लोकल नेता है हम लोग का, कोई भी काम होता है तो आते हैं और हम लोग उनके दरवाज़ा पे जाएंगे। कोई भी काम होगा हम मधुबनी नहीं जाएंगे। और सबसे पहली बात तो वो दिल्ली में रहती है। वो कह रही कि अब हम यहाँ घर ले लेंगे। अब घर लेगी या क्या करेगी तो बात की बात है ना। ये कहाँ की बासी है, नहीं है, वो गवैया है। गाने की जानते हैं, हारमोनियम की हाल जानते हैं, राजनीति का तो हाल नहीं ना जानते हैं जी। सरकार दाना फ्री कर दिया, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, 10,000 रुपया दिया, बिजली फ्री कर दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। क्या उस पर नहीं हत्या का आरोप है? राह चलते हुए आप IAS को मरवा दिए थे, क्या वो हत्या का आरोप नहीं है? सजा भुगत क्या है? क्या भुगत के उसके लिए कानून बदल दिया गया रातों रात। हाँ, हम एक ही बात जानते हैं जो हम स्थानीय आदमी को समर्थन करेंगे। स्थानीय आदमी को, चाहे वो बीजेपी हो, RJD हो, कोई हो, स्थानीय आदमी को हम समर्थन है। नमस्कार, हम अलीनगर के महथौर चौक पे हैं। अलीनगर सीट इस समय बहुत चर्चा में है। उसकी वजह है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर भाजपा की प्रत्याशी हैं और RJD से यहाँ विनोद मिश्र हैं। मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है। हम यहाँ के जनता से जानेंगे कि मुद्दे क्या है, वोट जब वो करेंगे तो किस आधार पर वोट करेंगे और नीतीश सरकार का पिछले 20 साल का कामकाज कैसा रहा है। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार यादव। श्रवण जी, नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या कितना कामकाज हुआ है राज्य में? काम तो मेरे जो कुछ नहीं है। 5 साल बीजेपी का जो अभी विधायक थे मिश्र लाल यादव जी, मेरे पंचायत में, मेरे गांव में एक भी नहीं रोड बना नहीं कुछ बना है। अच्छा, अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ लंबे समय तक रहे विधायक, उस समय में कुछ कामकाज हुआ था? उस समय बहुत काम हुआ और जो भी रोड बना हुआ है उन्हीं के दिन है महथौर में पूरा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के 20 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जब पूरे बिहार में हम लोगों से बात करते हैं, ये निर्विवाद रूप से लोग कह रहे हैं कि सड़क को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है, बिजली की व्यवस्था भी सुधरी है। बिजली व्यवस्था सुधरा हुआ है लेकिन रोड एक भी नहीं, मेरे गांव में अभी तक रोड नहीं एक भी बना है। मिश्र लाल यादव के क्या कहते हैं समय में जी, समय में कार्यकाल में। अच्छा, बल्कि आप कह रहे हैं पूरे राज्य में सड़क व्यवस्था भले सुधरी हो, आपके गांव की सड़क की स्थिति खराब है। हाँ, आपके गांव की सड़क की स्थिति खराब है। और कानून व्यवस्था को लेकर भी मतलब राजद सरकार के दौरान बहुत घटनाओं को लेकर सवाल उठते हैं। उससे ज़्यादा तो अभी घटना घट रहा है। मेरे इलाके में कभी जो है जो चोरी डकैती नहीं हो रहा था, अभी टेम्पू चोरी होता है, रास्ते में गोली मार देता है। उससे ज़्यादा अभी समय खराब हो गया है। आपके यहाँ इस समय में बहुत चर्चित सीट हो गई है मैथिली ठाकुर के आने के बाद से, क्या लग रहा है मैथिली ठाकुर कुछ कर पाएंगी? वो तो 5 साल देखबे किया, जो बाहर के विधायक थे मिश्र लाल यादव जी क्योंकि के कुछ नहीं हुआ। अब इस बार क्या होगा वो तो भविष्य की बात है। नहीं, क्या होगा, वो तो विधायक थे, हम अभी कह रहे हैं कि चुनाव में क्या होगा। तो वही ना, नहीं हम लोग तो RJD के पक्ष में हैं। अच्छा, RJD के पक्ष में है। तो विनोद मिश्रा जी को लेकर आप लोग मतलब ये है कि सकारात्मक है? नहीं, वो भी हमारे क्षेत्र के नेता हैं और हम लोग RJD से यहाँ पूर्व से यहाँ पर हम लोग, और अभी लोकल नेता है हम लोग का। कोई भी काम होता है तो आते हैं और हम लोग उनके दरवाज़ा पे जाएंगे। कोई भी काम होगा हम मधुबनी नहीं जाएंगे। और सबसे पहली बात तो वो दिल्ली में रहती है। तो कह रही कि अब हम यहाँ घर ले लेंगे। अब घर लेगी या क्या करेगी तो बात की बात है ना। नहीं समझे, जब घर ले यहाँ पे लेगी उसके बाद ना वही है मैटर। क्या कहें। ठीक, क्या नाम है आपका? राम यादव। राम यादव जी, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो माहौल गर्म है। मेरा अभी विनोद मिश्र जीतेंगे। विनोद मिश्रा का है? विनोद मिश्रा ही क्यों जीतेंगे, मैथिली ठाकुर क्यों नहीं जीतेंगी? मैथिली ठाकुर इसी द्वारा जीतेगा, मान सम्मान इसी पार्टी राजद में है। गरीबों के मान और सम्मान इसी पार्टी में है। इस पार्टी में मान और सम्मान की बात नहीं है। बीजेपी में मान सम्मान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? राजद में मान सम्मान की बात है। चोरी डकैती शराबा भी फैला गया है। कहता है लालू के राज में जंगल राज था, लालू के राज में बहुत अच्छा राज था, अफसरशाही नहीं था, अब अफसरशाही हो गया है। अफसरशाही मतलब सरकार ही नहीं थी तो अफसरशाही कहाँ से? अफसरशाही, अफसर कोनो काम कराने लेकर जाइएगा तो जनता की बात नहीं को जानता है, नहीं बात मानते हैं। अच्छा, इसी द्वारा लेके मान और सम्मान लालू प्रसाद की जमाना में वही पार्टी राजद में थे। माहौल चुनाव की माहौल इनकी बात मिश्र जी जीतेंगे, विनोद मिश्र जी। ये कहाँ की बासी है, नहीं है, वो गवैया है। गाने की जानते हैं, हारमोनियम की हाल जानते हैं,
राजनीति का तो हाल नहीं ना जानते हैं जी। अच्छा, गाना कोई बुरा पेशा तो नहीं है चाचा? तो राजनीति में गाना मानता नहीं जी। तो आपके आरजेडी में भी छपरा से खेसारी लाल यादव को टिकट मिला है, तो वो भी तो गवैया है। वो गवैया है। तो गवैया को टिकट देना कोई खराब बात थोड़ी है। एकदम खराब बात है। वो राजनीति का क्या अनुभव है उनको, सो कहिए तो फिर तो आपकी पार्टी ने भी खेसारी लाल यादव को टिकट दिया, और खेसारी लाल यादव तो बहुत अश्लील गाना गाते हैं और बहुत महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। द्वारे बात सुनिए मेरा, खेसारी लाल राजनीति से जुड़े हुए बहुत दिन से है। कब जुड़े थे? जुड़े हैं राजनीति। कब जुड़े थे? अरे राजनीति से उनका अनुभव है। कहाँ का अनुभव है? क्या पंचायत चुनाव लड़े थे? अनुभव है। अरे कहाँ सर्टिफिकेट आप लिए हैं? और उसकी उम्र भी आगे है। अरे मैं कह रहा हूँ वो भी गवैया है, महिलाओं को लेकर अश्लील गाने गाते हैं, महिलाओं को लेकर अश्लील टिप्पणी करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, अपना अपना मीट मीठा दूसरा का करवा। तो सबसे बुढ़बा किया अलिए लगा जनता है क्या? कोनो उठे हैं क्योटी वाला के टिकट दे दिए, कोनो बेरवाह इनकी दोसर पॉइंट दे दिए हैं। ये बात कही कि स्थानीय बनाम बाहरी बाहरी का मुद्दा है, ये स्थानीय लोग है। कोनो मुद्दा होगा तो विनोद मिश्र की दरवाजा पर पहुंचेंगे और काम उनकी होंगे। और जनता के काम इनको कहाँ खोजेगा? ठीक बात है, ये स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा आपके लिए जायज है, ये ठीक बात है। पर मुझे लगता है कि कोई गवैया है, कोई ये है, किसी के पैसे पे कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है? कम से कम मैथिली ठाकुर एक भक्ति भाव का गीत गाती है, सांस्कृतिक गीत गाती है, खेसारी लाल यादव की तरह अश्लील गीत नहीं गाती है। तो जनता के गीत से मतलब नहीं है, तो यही तो विकास से मतलब है। आप गाने पे टिप्पणी कर रहे हैं ना। मान सम्मान चाहिए ना। हाँ, क्या नाम है आपका? तिलैम गया। ये सब तो कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर जो हैं बाहरी हैं और गाना गाती हैं, इसलिए उनको वोट नहीं देंगे। बाहरी से क्या होगा? पार्टी जो काम करेगा उसी का ना वोट होना चाहिए। हाँ, जो काम करेगा तो कहना जो पिछला मिश्री लाल यादव थे वो काम भी नहीं किए। वो काम नहीं किया तो उसको हटा दिया गया। अच्छा, तो ये तो हर बार आप बाहर से विधायक लाएंगे, काम नहीं करेगा आप हटा देंगे, तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। तो ऐसा विधायक दीजिए ना जो परफॉर्मिंग हो। ये जो है ना, जो पार्टी लेवल पर न वोट उनका मिलता है, कोई ये तो नहीं है। पार्टी जो काम कर रहा है तो उन्हीं का वोट मिलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार काम कर रहे है इसलिए उनको वोट मिलेगा। क्या काम किए? अभी आपके बगल में तो कह रहे हैं कि हमारे गांव में सड़क तक नहीं बनी है। क्या नहीं किया? हर अंगना, घर, गली, कुची सब बन गया है। जो इतना थाल में चलता था जनता, यहाँ से दरभंगा जाने में सोच रहा था जो कैसे जाएंगे, भगवान भगवान महादेव महादेव करते जाता था, जो हमारा जान बच के कैसे दरभंगा से गांव तक पहुँचे। तो वो रोड सड़क ऐसा बना, ऐसा काम हुआ जो अंगना तक ढलाई कर दिया सरकार। अच्छा, अंगना, गली कुची सब जहाँ कुत्ता जाने का रास्ता है वहाँ भी ढलाई हो गया। और आदमी के लिए तो छोड़ दीजिए। उसके बाद सरकार दाना फ्री कर दिया, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, 10,000 रुपया दिया, बिजली फ्री कर दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। अब इतना काम करते हुए ऐसा काम कौन, आज तक हम लोग जिंदगी में इतना उम्र हो गया ऐसा सरकार नहीं हुआ है और न होगा। अच्छा, इतना इसमें से जितने काम आप गिनाए हैं ना, आधा काम चुनाव के आने से 2-3 महीना पहले हुआ है। नहीं, हाँ, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपया 2-3 महीना पहले बढ़ा है। हाँ ठीक है। ठीक, बिजली फ्री आप 125 यूनिट चुनाव से ठीक पहले किए हैं जी। ठीक, ग्रेजुएट युवाओं को 2000 रुपया 3 साल के लिए आप चुनाव से ठीक पहले घोषणा किए। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आता है तो आप रेवड़ी बांटने लगते हैं और उससे पहले सरकार जगती नहीं है? सरकार तो पहले से जगा हुआ है, अब क्या जगेगा? तो 3 महीना पहले सब घोषणा क्यों? और उससे पहले में भी जगा हुआ था ना। बिजली तो आज नहीं फ्री किया है, पानी तो आज नहीं दिया है, बिजली आज, ये रोड सड़क तो आज नहीं बना है। रोड सड़क तो आज नहीं बना है, ये तो कब से बना दिया। ठीक है। हाँ, सड़क को लेकर में क्या नाम है? आया है न होगा भी नहीं। आप नहीं बोलेंगे? हाँ, बहुत की नाम है बुआ? विकास यादव। विकास जी, की हाल चाल चुनाव के? बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए, परस्पर विरोधी मत है। कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा के सरकार में, एनडीए की सरकार में बहुत विकास हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव में सड़क नहीं गई। हकीकत क्या है आपके हिसाब से? हकीकत क्या है? हकीकत यही कि आपको जो दिख रहा है वही सच है।
हकीकत ये नहीं है कि नहीं कुछ हुआ, काम तो हुआ, ऐसा आप डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि काम नहीं हुआ है। पिछले 5 वर्ष, पिछले 10 साल जो है 2005 से लेकर के 2015 के आसपास लगभग काम किए हैं नीतीश जी। बिजली के मामले में आप, सड़क के मामले में, इस मामले में आप काम किए हैं। लेकिन पिछले 5 साल में, इसके बाद ये 2020 से 25 में लगभग ये जो जब से जितना हमारी पलटी मारने लगे हैं उसमें वो थोड़ा चूक कर गए हैं। इनको इतना 2015 में पहली पलटी मारे जब आरजेडी के साथ गए। हाँ, तो उस समय भी विकास की रफ्तार कम हुई। विकास की रफ्तार उस समय तो वो मतलब काम ही करना स्टार्ट किए। अच्छा 2000, हाँ। अभी आप कह रहे थे 2005 से 15 तक 2000 पिछले जो 10 साल की जो शासन काल था उनका, वो उस समय वो काम किए। आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप देख ले, रोड के मामले में काम किए हैं, सड़क क्या कहते हैं, बिजली के मामले में काम किए। वो हर क्षेत्र में जो जितना योगदान था वो अपना दिए। लेकिन उसके बाद जो है वो काम करना था। जिस दिन से भाजपा के साथ गठबंधन हुआ, भाजपा के साथ गठबंधन बहुत पुराना है, बहुत पुराना, लेकिन बीच बीच में वो पलटी मारते रहे हैं ना हमेशा। कभी वहाँ जाते हैं आप, कभी वहाँ जाते हैं। सत्ता के लिए वो किसी भी अति में आप ले लेते हैं, कहीं भी पलट जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जो इधर उधर के चलने के क्रम में नीतीश का कामकाज की जो गति है नीतीश के, वो धीमी पड़ी है। एकदम धीमी पड़ गई, काफी धीमी पड़ गई। सरकार अस्थिर हो गया था। अच्छा, सरकार जो है स्थिर हो गया। जब सरकार स्थिर रहेगा, अस्थाई रहेगा तब ना आप काम की बात करेंगे। आप तो हमेशा 6 महीना साल भर पर आप पलटी मारते रहे हैं हमेशा। आप कभी वहाँ पलट करके आते हैं, कभी वहाँ पलट करके जाते हैं। इससे आपको इनका जो है छवि खराब हुआ है। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि आरजेडी वाले बार बार ले क्यों लेते हैं। अभी भी परसों भी मुकेश सहनी बोल रहे थे कि नीतीश जी इधर आए, हम लोग उनका सम्मान करेंगे। नहीं, चाचा का तो सम्मान हम लोग हमेशा करते रहे। तेजस्वी यादव जी जो हैं वो उनका भतीजा है। भतीजा को वो तो जब चाहे वो तब आशीर्वाद दे सकते हैं। उनका तो हमेशा हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो क्या है कि मुख्यमंत्री बना लेते हैं बुला के। नहीं, लेकिन इस बार अब जो है हम लोग समझौता करने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब इस बार जो है हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। इस बार आप कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से। और हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? कट्टा की बात करते हैं, शहाबुद्दीन साहब की बात करते हैं। जो शहाबुद्दीन साहब का गुजरे हुए कितना वक्त हो गया। लेकिन कट्टा हिंसा शहाबुद्दीन भी इस बिहार की सच्चाई है ना दोस्त। नहीं, क्या सच्चाई है आप, वो तो आपको वहाँ पे जाकर के आपको पता करना चाहिए था। जिस क्षेत्र से वो आते हैं, रघुनाथपुर से उनका बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, जो सिवान से जो उनका जो जन्म स्थान है वहाँ शहाबुद्दीन साहब का, वहाँ का स्थिति देखिए जाकर के। A to Z जो जिस वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम किए हैं, हर क्षेत्र में काम किए हैं। कोई गरीब, आप किसी भी जाति या धर्म से उठ करके उन्होंने मदद करने का काम किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जो थे निर्दोष थे एकदम? निर्दोष अदोष वो तो बात की बात है, क्या थे नहीं थे असलियत तो सबको पता। निर्दोष तो आपका आनंद सिंह भी नहीं है, लेकिन आप उसको आपका निर्दोष तो वो तो आनंद सिंह भी नहीं है। आनंद कुमार, क्या नाम है, आनंद कुमार सिंह, चेतन, ना वो आनंद सिंह नहीं, आनंद मोहन। अच्छा, आनंद, चेतन आनंद का बेटा, बाप। आनंद मोहन तो इधर उधर होते रहे हैं। वही होते रहा है। वो आरजेडी के साथ भी गए हैं, इधर भी गए हैं। क्या उस पर नहीं हत्या का आरोप है? राह चलते हुए आप IAS को मरवा दिए थे, क्या वो हत्या का आरोप नहीं है? सजा भुगत क्या है? क्या भुगत के उसके लिए कानून बदल दिया गया रातों रात। आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं? लेकिन वही जब सरकार इधर उधर जब होने लगा था पिछले लास्ट टाइम, जब सरकार बदलने लगी तो चेतन आनंद का वहाँ पे तेजस्वी यादव के बगल में बैठे हुए पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। आपके लिए क्या नहीं किया वो? कौन क्या नहीं किया? किसके लिए? तेजस्वी कोई कुछ नहीं किया। उनके बारे में ही बोल रहे हैं, चेतन आनंद के बारे में बोल रहे हैं कि उनके लिए क्या नहीं किया। चेतन जिस समय सरकार पलटी मार रहा था उस समय आप रात में उनका वीडियो देखे कि भाई आप वहाँ पे खड़े थे, बैठे हुए थे, आग सेक रहे थे,
अति आप ये सितार कह बजा रहे रहे हैं थे। कि आनंद मोहन साहब क्या के वो बेटे- नहीं है एक अपराधी? मिनट, अनंत एक सिंह अपराधी नहीं है? आनंद कौन अपराधी नहीं है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन के बेटे के लिए तेजस्वी ने इतना किया पर उन्होंने तेजस्वी को खंजर भोंका। पीठ में खंजर भोंकने का काम अरे किया बाबा ये वही लोग। कह रहे हैं ना, आप ये वो कह रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बताइए आपके हिसाब से तेजस्वी ने आनंद मोहन के लिए क्या किया? आनंद मोहन के लिए क्या करेंगे? उनके बेटा को टिकट दे करके चुनाव लड़वाने का काम किया आदरणीय तेजस्वी यादव जी। अच्छा, हाँ? आप कह रहे हैं कि हाँ? आरजेडी से टिकट पाके फिर वो पलट गए। ठीक पलट ठीक गए। है, ठीक है। हम और हैं कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी क्या करते हैं? काम करते हैं किस चीज का काम करते हैं? कंपनी में, कहाँ? यही बेंगलोर में। बेंगलोर की कंपनी जी। में। बिहार छठ पे आए हैं, जी जी जी। कैसा लग रहा है जब छठ पे आप लोग जब बेंगलोर से या दूसरी जगहों से जब 6 महीने साल भर पर गांव आते हैं तो क्या गांव में कुछ बदलता हुआ दिखता है कि सब कुछ पुराना है? नहीं नहीं, बदलते हुए देखते हैं। क्या थोड़ा बदलाव बहुत, दिख रहा है गांव में? थोड़ा बहुत बदलाव है पहले से। क्या जैसे? पहले 2-4 साल पहले बदलाव उतना नहीं था, ये 2 साल से देख रहे हैं अभी बदलाव है क्या थोड़ा मतलब बहुत। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या बदल रहा है? सड़क वगैरह थोड़ा विकास थोड़ा हो रहा है। सड़क और विकास हो रहा जी, है। जी। अभी जो आरजेडी के समर्थक, महागठबंधन के समर्थक थे, वो लोग कह रहे हैं कि उस तरह से काम नहीं हुआ है, रोजगार को लेकर काम नहीं हुआ है। उस पर आप क्या कहेंगे? रोजगार के तरफ से आपको भी बेंगलोर जाना पड़ा, जी जी जी। मतलब और हमारे तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ सरकार के, बिहार में फैक्ट्री लगाए। हम लोग क्यों जाएंगे मजदूर करने के लिए इतना दूर? और अच्छा, उससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बोल आप, सकता नहीं, हूँ। आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ से मैथिली ठाकुर खड़ी है, जी, बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका है, और विनोद मिश्र खड़े हैं। जी। लोग स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बना रहे हैं। मैथिली मूल रूप से मधुबनी के बेनीपट्टी की रहने वाली है। जी जी क्या मालूम है। आपको भी लगता है कि ये चुनाव में मुद्दा है कि वो बगल के जिले की रहने वाली हैं, इसलिए वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं देंगे। आप लोग उनको देंगे? जी जी। बहुत ट्रोल किया जाता है उनको सोशल मीडिया पे कि वो लोग गायिका। अभी एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे हैं गवैया है। जी हैं? सबको अपना अपना वो होता है, जिसका डिसाइड किधर है नहीं है। हम लोग इस बार तो आरजेडी का देने के लिए तैयार हैं। आरजेडी को देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए हम और एक सज्जन है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम साहब, आप यहाँ पर थे, सबको आपने सुना। अलग अलग मुद्दे हैं। मैथिली ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और विनोद मिश्र आरजेडी से हैं। लोगों का कहना है कि मैथिली ठाकुर बाहरी हैं, मधुबनी के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं, इसलिए उनको वोट नहीं देंगे। ये आपके हिसाब से क्या जायज है? हाँ, हम एक ही बात जानते हैं जो हम स्थानीय आदमी को समर्थन करेंगे। स्थानीय आदमी को चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई हो, स्थानीय आदमी को हम समर्थन है। चाहे वो कोई भी, अगर बीजेपी रहते तो उनका समर्थन था। हम स्थानीय आदमी को महत्व देते हैं। आपको स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। ये बताइए, जो पिछले विधायक थे आपके मिश्री लाल यादव, 5 साल में कुछ काम काज किए? हम लोग तो कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। फंड में तो कुछ नहीं देखते हैं। अच्छा, और नीतीश सरकार कोई काम काज कर रही है? काम तो किए हैं, वो काम नहीं किए ऐसी बात तो नहीं है। जो काम किए हैं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, काम किए हैं। नीतीश काम किए हैं। काम तो किए हैं। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं, नीतीश को कि तेजस्वी को? अब ये बात हमसे होगा? नहीं, आप भाई इतने वोटर हैं, हर वोटर किसी ना किसी को तो मुख्यमंत्री चाहता है। हम लोग चाहते हैं बदलाव चाहते हैं जी, बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि उनके हाँ, नेतृत्व बदलाव से- हो। अच्छा, एक नई पार्टी भी बहुत चर्चा में, जन स्वराज, उससे कोई उम्मीद नहीं है आप लोगों को? ठीक है, वो अपना मेहनत करें। आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में मेहनत करें, अगले चुनाव में देखेंगे। मेहनत करें, मतलब अभी पर्याप्त मेहनत नहीं की है, बच्चा को पास नहीं करेंगे आप लोग? मेहनत करें, अभी मेहनत करें, टाइम लगेगा अभी उनको आने में। और टाइम देने की जरूरत है। जरूरत है जी। चलिए, एक और सज्जन है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और समझते हैं उनके क्या मुद्दे हैं, वो किस आधार पर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलाम। मोहम्मद कलाम साहब इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ, इसी विधानसभा के रहने वाले। क्या लग रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में माहौल? माहौल इस बार चेंज है। माहौल इस बार चेंज है। हाँ। तो विधायक ही चेंज हो गया, उम्मीदवार ही चेंज हो गया, तो चेंज तो अपने आप हो गया है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मिश्री लाल यादव आप लोगों के विधायक थे बीजेपी से, उसको पार्टी ने ही बदल दिया, तो बदलाव तो पार्टी ने ही कर दिया। तो अब जो मौजूदा 2 विकल्प है, उसमें से किसको आप लोग चाहते हैं? हम लोग इस बार तेजस्वी को बनाने की चाहते हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। काम काज कुछ नीतीश नहीं किए हैं? नीतीश
पहले किए थे, अब नहीं किए। अभी तो घूर के नहीं आता कोई भी। कोई नहीं घूर के आता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप क्या कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम कुछ नहीं पढ़े लिखे। कुछ पढ़े लिखे नहीं है, नहीं। तो करते क्या है? हम तो ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। बिजली उजली माफ हुई है आप लोगों की? अभी फिलहाल 1 महीना। हाँ वही हमारा नेता का कॉपी किया है। अच्छे, तो ये अलीनगर के लोग थे, इनके अपने मुद्दे हैं। जो भाजपा के निवर्तमान विधायक हैं मिश्री लाल यादव, उनसे नाराजगी साफ तौर पर पूरे क्षेत्र में जाहिर है। शायद यही कारण है कि भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदला है। उम्मीदवार बदलने के बाद भी मैथिली ठाकुर के बाहरी होने का मुद्दा लोग गरमाए हुए हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि 6 नवंबर को लोग किसको वोट देते हैं और 14 नवंबर को इस बात से पर्दा हटेगा कि लोगों ने किसको चुना। तब तक आप बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ और देखते रहिए लगातार हमें। हम आपको बिहार चुनाव की हर खबर से अपडेट रखेंगे।